जिस तरह से आपने ड्रीम सिटी की बात की, तो हाल ही में ये ड्रीम सिटी में एक बहुत बड़ा झटका लगा है सिद्धार्थ शुक्ला की मैं बात करूँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? See, I would like to give condolences to his family. मतलब, it was a shocking news for each and everyone in the industry. मतलब, मैं मॉर्निंग में I was just scrolling the news. So उसमें वैसे ही एक आया कि सिद्धार्थ शुक्ला इज़ नो मोर. I was like कि यार कि सुबह सुबह ये न्यूज़ आई थिंक किसी की, क्योंकि बीच में प्रैंक्स बहुत होते हैं. सो देन आई स्विच ऑन द टीवी और देखता हूँ तो वहाँ पे न्यूज़ चल रही है और आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड. अभी बिग बॉस देखा था एंड ही वाज डूइंग सो वेल एंड फॉर कंटिन्यू काम चल रहा था और आई एम रियली शॉक. मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं थे उस टाइम बोलने के लिए. आई शेयर्ड द न्यूज़ विद देम. बट एक कहते हैं ना कि एक सितारा जो होता है जब दुनिया से चला जाता है तब शायद होता है बहुत लोग ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं. जब वो सितारा जब धरती पे या जब चमक रहा होता है तब वो एक गर्दिश में होता है, पर जब वो तारा साथ में नहीं होता ना तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है. तो ऐसे ही इस ड्रीम सिटी ने उस तारे को खो दिया. OTT प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँगा तो बायोग्राफी मूवीज़ बहुत कम आती है OTT प्लेटफॉर्म्स पे, और जिस तरह से नॉर्मल OTT जैसे नॉर्मल मूवी हो गई तो वहाँ पे बायोग्राफी बहुत जल्दी आती है, मतलब 2-3 घंटे में. तो क्या आपके OTT में हमको बायोग्राफी देखने मिलेगी क्या? जी बिल्कुल आगे अभी हमारे आपको प्लानिंग है, पोस्टर्स रिवील होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चलेगा. हम एक ऐसे इंसान के ऊपर कुछ बना रहे हैं जो हमारी अपकमिंग सीरीज़ है. तो एक बार रिवील होने के बाद उसके बारे में उसके मैं बाद बताऊंगी, आपको वो बहुत अभी नहीं कुछ बताएंगे. आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या है हमारे. OTT प्लेटफॉर्म पे प्राइम, एपेक्स प्राइम आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सब यहाँ पे आए. जी. हम एक नया OTT प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एपेक्स प्राइम. आनंद जी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और पारस बिजनेस ऑपरेटिंग ऑफिसर, और मैं इस चैनल को हेड कर रही हूँ. एपेक्स प्राइम एक अलग OTT है. मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि बिकॉज आप कहेंगे कि अलग क्या है, क्योंकि सारे OTT प्लेटफॉर्म सेम है. अगर मैं कहूँगी कि एपेक्स प्राइम में मैं फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही हूँ तो काफ़ी सारे दूसरे भी OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री सब्सक्रिप्शन होता है. लेकिन हमारे चैनल पे कुछ ऐसा चीज़ है जो शायद किसी भी OTT में अभी तक नहीं आया है. हम मोस्टली वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, ये तो बेसिक चीज़ है, हर OTT में रहता है, लेकिन हम बहुत कम बना रहे हैं. हमारा मेन टारगेट है नॉन फिक्शन रियलिटी बेस्ड शो, और वो भी ऐसा कोई रियलिटी बेस्ड शो नहीं जैसे कि डांस रियलिटी शो हो या सिंगिंग हो या जो भी होता है. हम कुछ भी ऐसे रियलिटी शोज़ को टारगेट नहीं कर रहे. हमारा मेन मकसद यह है कि आम इंसान को लेते हुए, मतलब आम इंसान जिससे कनेक्ट कर सके. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ. मतलब मैं एक बार ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए स्टार बाज़ार गई थी. तो एक बहुत वेल एडुकेटेड, बहुत ही अच्छा इंसान है, मतलब वेल एडुकेटेड, वेल स्पोकन. तो उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा कि कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ बहुत अच्छे से समझा रहे थे, जो कि आई एम श्योर आप सभी को हर रोज़ आए गए कोई ना मिलते हैं एक्सक्यूज़ मी आप लोग सभी इग्नोर करते होंगे, हम भी करते हैं, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है. तो ऐसे कोई बहुत अच्छे से समझा रहे थे, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे साथ और भी काफ़ी लोग थे, उनको भी समझा रहे थे. जबकि एक ग्रॉसरी शॉपिंग सेंटर है तो डेफिनेटली सारे लोग सुन रहे थे. उसके बाद मेन उसका समझाने का रीज़न यही था कि उसके पीछे कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चे थे जिनको कुछ डोनेट करना था. तो उन्होंने बोला मैम इस साइट पे लॉगिन कीजिए, आप डोनेट कर सकते हैं. ऑनेस्टली मैं मीडिया के सामने ही बोल रही हूँ, जब वो चले गए मैंने डोनेट नहीं किया, और आई एम श्योर आप सबके साथ होता है, आप लोग भी नहीं करते. तो मुझे ये लगा उसने इतने अच्छे तरीके से समझाने के बाद भी 100 रुपये मुझसे नहीं निकाल पाए. और ऐसे बहुत बार होता है कि हम कहीं बाहर जाते हैं, कुछ भी शॉपिंग कर लेते, कुछ भी खा लेते, उसमें 100 रुपये निकल जाते हैं, कोई मायने नहीं रखता. अरे 100 रुपये ही तो गया, क्या बात है इस पर. तो इससे मुझे कनेक्ट किया कि मैं कुछ ऐसा शो बनाऊं. जैसे मेरा एक अपकमिंग शो है जो अभी रिलीज़ होगा, आप देख पाएंगे, जिसका नाम है 100 रुपये की कीमत. हम ऐसे ऐसे लोगों को, हमने कंटेस्टेंट को टारगेट किया है जिनके लाइफ में 100 रुपये की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनके लिए 100 रुपये अरे 1 पैसे के बराबर है. तो 100 रुपये की कीमत उनको समझाना और उनको ऐसे टास्क देना कि रोज़ तुम 100 रुपये कमा के दिखाओ. तो आई एम श्योर ऐसे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में इस तरह के कोई भी शोज़, ये तो मैंने बस एक शो के बारे में बताया, और भी काफ़ी सारे शोज़ हैं जो इसी के तरह है, इसी के बेस पे बने हैं. कुछ रियलिटी शोज़ कपल बेस्ड है, जो भी हाँ आम इंसान डेली लाइफ में डील करते हैं, ऐसे चीज़ों को हम मुद्दा पकड़ के रियलिटी शोज़ बना रहे हैं. सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस टाइम आए, जिस तरह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड आप लोग आए. थैंक यू सो मच, अपना प्रेजेंस दिया आप सब ने, अपना प्यार दे रहे हैं हम सबको. तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे शौमिता जी ने बताया कि हमारा मेन मकसद जो है OTT का, हमारा बेसिकली नॉन फिक्शन पे ज़्यादा जोर रहेगा. बिकॉज क्या है ना, हमारे
कंट्री में, हमारी इंडिया में देखा जाए तो कम से कम 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। मतलब अगर मैं जनता देखूं, अगर मैं काउंट करने जाऊं तो वो करोड़ों से भी ज़्यादा ही है। और उसमें भी सोचिए कितने लोगों के पास कितना ही टैलेंट होगा। कोई डांस में माहिर होगा, कोई सिंगिंग में माहिर होगा, कोई पेंटिंग में माहिर होगा, कोई एक्टिंग में होगा। बट ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको मीडिया में आने का चांस ही नहीं मिल पाता। तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है एपेक्स प्राइम, ये उन सभी आर्टिस्ट को, जितने भी हमारे कलाकार होंगे उन सब को प्लेटफॉर्म देगा। बिकॉज जैसे बताया कि हमारे जैसे रियलिटी शो है 100 रुपये वाला, एक्चुअली क्या होता है ऐसे ना, बहुत हम सारी चीज़ें जब भी कोई भी सपोज जैसे कोई भी एक्टर्स हो या कोई भी हो, या हम एज ए प्रोड्यूसर्स भी हो, किसी चैनल पे शो पिच करते हैं तो उनका ये डिमांड होता है स्टारकास्ट क्या होगा। हमने मतलब बिल्कुल सब्जेक्ट जो ऐसा मेन कोई- होता है सब्जेक्ट हो जाता है, सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है कि पहले आपके पास सेलिब्रिटी कौन सा है और फेस कौन सा है। मतलब कहीं भी किसी भी अगर हम प्लेटफॉर्म पे अगर बात करते हैं, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर अपना एक प्रोजेक्ट भी पिच करने जाता हूँ, सबसे पहले उसी चैनल का, उसी प्रोड्यूसर का ये होता है पॉइंट कि आप ये बताइए कि आपके पास फेस कौन सा है जो आप इसमें इस बेसिकली पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप शोकेस करेंगे। तो हमारे साथ ऐसा है कि हम जितने भी जो भी न्यू कमर्स हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो टैलेंटेड कलाकार हैं, उन सबको चांस देंगे ताकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे अलग दिखे। जितने भी एक्टर्स हैं इतने सालों से वो सब मेहनत करते हैं, सब स्ट्रगल करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को चांस मिल पाता है। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उन हमारे सभी प्लेटफॉर्म चीज़ों में को फेस की जगह नहीं है, मेन टैलेंट की। हमें जो कहते हैं ना कि इंसान को भूख होती है, तो एपेक्स को टैलेंट की भूख है। सर आप क्या आनंद कहते हैं? जी, इसका आने वाला फ्यूचर किस तरीके से आप देखते हैं, या कैसे कैसे कंटेंट इसमें रहेंगे, क्या जोन क्या होगा इसमें, क्या देखना चल रहा है, क्या देखते हैं? सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। और फ्यूचर तो हम निर्धारित नहीं करेंगे, फ्यूचर तो सामने की जो देखेंगे वो निर्धारित करेंगे। हम तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं वो अच्छा है, और सामने जो दर्शक हमारे देखेंगे वो जब हमारी तारीफ करें तब मैं समझूंगा कि हाँ हमारा फ्यूचर सही है। तो कुछ टारगेट ऑडियंस रखा हुआ है आप लोगों ने कि कुछ टारगेट किया है कि ऐसे लोग होंगे या ऐसे चीज़ों को अलग अलग तरीके से सर देखा हमने जाता है? बताया कि ये आपको पता चली गया, इट्स ओपन टू ऑल। इट्स ओपन टू ऑल, मतलब देयर इज नो सब्सक्रिप्शन, देयर इज हमने नथिंग। सबके लिए छोड़ दिया है। ऐसा बस, नहीं है कि हाँ। सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस या सिंगर ये लोग ही आ पाएंगे, कोई भी आ सकता कोई है। भी अगर आ कोई सकता अच्छा है। पेंटिंग करता है उनके लिए भी हमारे पास शो है। सो मैंने हर तरह के टैलेंट के लिए यहाँ पे शोज बनाए हैं। सो इट्स डांस लाइक upcoming वेलकमिंग shows है। एवरीवन इन द एपिक्स कि आप अपना आए, आपका टैलेंट है, आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। और हम हमेशा से ही कुछ ना कुछ रियलिटी शोज, अभी जैसे लॉकडाउन के दौरान भी हमने कुछ कुछ ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी रख दिए थे, तो हम ऐसे भी कर रहे हैं। जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहीं दूर हो, आपको ट्रैवल करने का मौका नहीं मिल रहा है, या आप नहीं आ पाते, या पेरेंट्स आपको अलाउ नहीं करते। मैं खुद बहुत छोटे गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि बॉम्बे आना कितना बड़ी बात है, मतलब कितनी बड़ी बात है। तो वैसे जगह में भी लोगों को लगता है यार आप वैसा कुछ कर रहे हो, हमें बहुत मन करता है, तो हम उनके लिए भी ओपन कर दें, आप वहाँ से रह के भी कर सकते हो। वैसे ही मुंबई को कहते हैं ड्रीम सिटी, तो हर एक इंसान का ख्वाब होता है कि भाई मैं भी इस ड्रीम सिटी में जाऊं और मैं भी शाहरुख, ऋतिक और सलमान बनूं। तो बहुत लोगों की ना ड्रीम सिर्फ ड्रीम रह जाती है। तो ड्रीम यहाँ से पूरा कर इस सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से लोगों की ड्रीम फुलफिल की जाएगी। प्रयास की जा रही है। आनंद, बस एक किस छोटी तरीके से ये लगा सारी चीज़ें करने में और लोगों को जोड़ने में, कितना विश्वास लग रहा है कि ऐसा होगा तो काफ़ी लोग जुड़ेंगे इसमें? इसमें काफ़ी लोग क्या नाम है कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सोशल मीडिया, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे जो है काफ़ी लोग कनेक्ट हो रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई होप कि ये बेटर होगा। अभी हम आने वाले इसलिए कुछ लॉन्च प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोगों को बुलाएं ताकि बुलाएं। आप लोग सारे, आप लोग ही माध्यम हो, सबके पास पहुंचाने का इकलौता माध्यम मीडिया ही मीडिया ही है। है। तो आप लोगों के दौरान शायद सबको सबसे अभी सबके और पास हम अच्छा कनेक्ट कर और पाएं, बेटर सबके थ्रू रिस्पांस मिलेगा। आपके मीडियम के थ्रू हम लोगों से कनेक्ट कर पाएं और आप लोगों के थ्रू ही हम लोगों को रिस्पांस मिले। अच्छा अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर के ये प्लेटफॉर्म क्या सब्सक्रिप्शन चार्ज वगैरह भी रखा है? नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन बिल्कुल चार्ज free। नहीं है। आप इस कंटेंट किस तरह के रहेंगे इसमें? देखिए मैंने बताया कि ऐसे कोई कंटेंट नहीं है कि पर्टिकुलर कंटेंट नहीं बता सकते कि हम डेफिनेटली बोल्ड We कंटेंट are नहीं open to- रहेंगे, हाँ, कुछ भी bold ये content पहले हमारा क्लियर बिल्कुल करती नहीं हूँ। वेब सीरीज़ भी बन रहा है, लेकिन हमने बहुत अलग अलग तरीके के वेब सीरीज़ बनाए हैं। हम बायोपिक बनाया, अभी आप देख ही पाएंगे हम क्या क्या वेब सीरीज़ हाँ। या कैसे तरह के कंटेंट बनाए हैं। हमने बहुत ऑफ बीट सब्जेक्ट बनाए हैं जो कि शायद जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोई नहीं बनाएंगे, Mostly किसी OTT पे OTT आपको में नहीं लेना ही नहीं मिलेगा। चाहेंगे कि यार ऑफ बीट सब्जेक्ट ऑडियंस कहाँ है। हमने वो रिस्क लिया है, हमें पता है कि इसके भी अलग ऑडियंस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू।